आप सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेज की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वागत के बाद मैं राजस्थान कांस्टेबल की पहली पारी के सेकंड पार्ट में आंसर की को बताने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने 15 क्वेश्चंस बताए थे और अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। मैंने पूरे क्वेश्चन तो नहीं लिखे हैं, ऑप्शन सही थे, लेकिन आप इसको आधार बनाकर करोगे तो पता लग जाएगा भी कोटा किस नदी के किनारे है। चंबल नदी। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह। ये सारे क्वेश्चंस जब आप देखोगे तो आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के पेड कोर्सेज में या जो आपको ऑफलाइन कराया हुआ है, जो भी नोट्स है करंट देख लीजिए, सब वहीं से उठकर आए हैं। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपका क्वेश्चन विवादित हो सकता है। एक बार रुक जाइए, जैसे जैसे समय आगे बीतेगा इसका स्पष्टीकरण आपके सामने आ जाएगा। इसी तरीके से जो मैंने पिछले पार्ट में दर्रा वाला करवाया था वो भी विवादित हो सकता है, क्योंकि वहां राष्ट्रीय उद्यान देकर उसने गलती कर दी। यदि वो अभ्यारण्य कहता तो शायद 2004 सही हो जाता, तो वो भी विवादित हो सकता है। तो ये क्वेश्चन विवादित हो सकता है, देखते हैं आगे क्या असर पड़ता है। रतौंदी विटामिन ए से संबंधित है, याद कीजिए, क्लास में कराता हूं। ए फॉर आंख, आंख से संबंधित रेटिनोल, आंख में रेटिना, रेटिना से रेटिनोल, और आंख का रोग रतौंदी, इस तरीके से अपने पढ़ते हैं। अंगूर की खेती बोटनी में करवाता हूँ, विटीकल्चर, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, सब करवाए हुए हैं आपको ये। जाखमबाद का शिलान्यास मोहनलाल सुखाड़िया जी ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आप देख लीजिए। इंडिया जीके में जहाँ पर मैं आधुनिक भारत करवाता हूँ वहाँ इसके नीचे लिखवाता हूँ संबंधित बादशाह। इसमें मुगल बादशाह कौन था? अकबर। वो भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार इसी टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे इस पेपर में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पूछ ली तो आपसे दूसरे पेपर में पूछ लेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह कौन था। इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ अंगूर की खेती पूछ ली तो दूसरे पेपर में आपसे पूछा जा सकता है एपीकल्चर क्या होता है, मधुमक्खी पालन। सेरिकल्चर क्या होता है? रेशम कीट उत्पादन या रेशम उत्पादन। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं ये। छोटा नागपुर के पठार से कौन सा खनिज मिलता है? गोल्ड मिलता है। रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम ये टिकोमेटा अंडुलेटा। जब आप मेरा ज्योग्राफी का 1 का देखोगे, चाहे ऑनलाइन स्टडी मटेरियल देख लीजिए चाहे ऑफलाइन देख लीजिए, वहाँ पूरा कराया हुआ है। खेजड़ी का कराया हुआ है, तेंदू के पत्ते का करवाया हुआ है, और भी कईयों के वैज्ञानिक नाम लिखाए हुए हैं। सड़क नीति की घोषणा 1994 में, ये आपको इकोनॉमिक सर्वे है उसमें करवाया था मैंने। वन की आशा, बनास नदी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अनैतिक देह व्यापार अधिनियम 1956 में। प्राचीन वलित पर्वतमाला, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। कमलकांत वर्मा पहले मुख्य न्यायाधीश थे। जोखिम भरे कार्य में बालक को नहीं लगाया जा सकता, कॉन्स्टिट्यूशन में भी कराता हूं। और महिला और बाल अपराध के जो मैंने आपको वीडियो दिए थे बहुत अच्छे तरीके से बताया था। 14 वर्ष आयु वर्ग के बारे में तो वैसे ही बहुत अच्छे तरीके से बताया था आपको। राजस्व बोर्ड कहाँ है? सभी जानते हो, अजमेर में है। जनगणना 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। इकोनॉमिक्स का पोर्शन निकाल के देख लीजिए, चाहे राजस्थान का देख लीजिए चाहे इंडिया जीके का। अभी जो मैंने इकोनॉमिक्स करवाई थी ऑनलाइन में भी देख लीजिए। मैंने कहा था इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर मैंने ये लैंग्वेज इस्तेमाल की थी कि सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन आया हुआ है, सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन आया, उसी तरीके से आधार बना दिया। राजस्थान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 की स्थापना दिल्ली में हुई थी, फिरोज शाह कोटला मैदान, वहां पर हुई थी इसकी स्थापना। कोलायत मेला कहाँ लगता है? बीकानेर में। राज्य की विधायिका का कार्यकाल 172। ये सब बातें आपको करवाई हुई है। राजस्थान की पॉलिटी में सब बताया हुआ है ये। काजरी कहाँ है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूशन, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के अंदर है। पोक्सो एक्ट, महिला बाल अपराध का वीडियो देख लीजिए, सारा बताया। और ये भी कहा हुआ है, यहाँ पे लगाया था मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन आ गया। अब इसके आगे की जो बातें हैं वो दूसरे एग्जाम में पूछ लेगा। इसी तरीके की अवधारणा बनती है। नाबार्ड, मुझे नहीं लगता कि जब ये नाबार्ड करवाता हूं तो मैं ये लैंग्वेज इस्तेमाल करता हूं शिवारमन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर कि ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अधिकृत पूंजी के बारे तक में बताया हुआ है, अध्यक्ष वगैरह सब बताए हुए हैं वहां पर। शिवारमन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए, यहां नाबार्ड पूछ लिया तो थोड़ा इससे रिलेटेड क्वेश्चन सेबी पे आ जाता है, ध्यान रखना। ये दोनों ये ऐसे करते रहते हैं कि मैं हूं ऐसे होते हैं ना कई बार, उस टाइप का होता है। नाबार्ड और सेबी दोनों आपको करवा चुका हूं मैं। सेबी जो है शेयर मार्केट से संबंधित है। राजस्थान में मनोनीत सदस्य है। अभी आपको जो मैंने टॉप लिस्ट दी थी, मैंने कहा था राजस्थान करंट जीके के टॉप
30 फैक्ट या टॉपिक, उसमें मैंने आपको 12 सदस्यों के नाम तक लिखाए हैं। मैंने कहा था कि भाई राज्यसभा में मनोनीत सदस्य 12 होते हैं, लेकिन इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा नहीं है। अब जो आपके एग्जाम होंगे, जैसे सेकेंड पारी का होगा या कल जो एग्जाम होगा या परसों जो एग्जाम होगा, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है कि कौन सा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य नहीं है। आप देखना, इस चीज को जांच करना, पूरी संभावना बनती है इसकी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 मॉडर्न इंडिया में करवाता हूं। आना सागर झील का निर्माण, ये तो नॉर्मल बात है, अर्णो जी आना जी आप जानते ही हो। जानबूझकर शक्ति का प्रयोग हिंसा से संबंधित है। इस टाइप का क्वेश्चन शायद मैंने नहीं करवाया था, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, ये थोड़ा अलग सा आ गया, वो आप देख सकते हो। नर्मदा नदी का उद्गम, ये इंडिया जीके का क्वेश्चन है। अब देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। कई बार मेरे पास बच्चों के फ़ोन आते थे कि सर हमें तो राजस्थान में एडमिशन लेना है या राजस्थान का परचेज करना है, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको कहता था कि कांस्टेबल में चाहे पटवारी हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपके साइंस भी आती है, उसमें आपके इंडिया जीके भी आता है और राजस्थान भी आता है। तो ये कहते नहीं राजस्थान ज़्यादा आएगा, उसी भावना में लगे रहे। अभी मैं आपको इंडिया जीके के क्वेश्चन गिनाऊंगा। तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से। मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी ने, ये इंडिया जीके में आपको करवाता हूं, लोदी वंश में। और भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितना है? 10.14%। अब इसमें इंडिया जीके के क्वेश्चन देखो कौन कौन से हैं। एक तो ये है, एक आपका ये पोक्सो एक्ट तो चाहे आप महिला बाल अपराध में डाल दो, इसको तो मत करो। नाबार्ड इंडिया जीके का है, ये इंडिया जीके का है, ये है। और नर्मदा नदी का उद्गम ये इंडिया जीके का है। रतौंदी अंगूर की खेती, ये साइंस का आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंडिया जीके का है ये। और भी आप देख लीजिए सारे, ये जो बड़े कार्य है। तो इंडिया जीके के क्वेश्चन आप देखिए कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें तो राजस्थान, महिला बाल अपराध और साइंस के मिक्स है, इस कारण से आपको ज़्यादा लिख रहे होंगे। तो ये 3 6 क्वेश्चन यदि इंडिया जीके के आते हैं, तो यदि अपने नहीं करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसका सिलेक्शन हो सकता है। तो हमें सभी को ही एक ध्यानपूर्वक साथ में लेके चलना है। क्लियर? तो एक बार आप इसे राइट डाउन करो। क्वेश्चंस का नेक्स्ट ड्राफ्ट आपके सामने है। 46 धारा 376 का संबंध किससे है? बलात्कार से संबंधित है। आपको मैंने महिला व बाल अपराध जब करवाए थे तो पहले पार्ट में ये मिल जाएगा। पानीपत का पहला युद्ध इंडिया जीके से संबंधित है। हिस्ट्री में हम करते हैं मध्यकालीन भारत में 4 युद्ध आपको एक साथ करवाए जाते हैं। रजिया सुल्तान को गद्दी से कब हटाया गया? जो बच्चे ऑफलाइन क्लास ले चुके हैं याद कीजिए, मैं इसका कार्यकाल आपको लिखाता हूं कि और किसी का कार्यकाल आप याद करो ना करो, इसका जरूर कर लेना, क्योंकि प्रथम महिला शासक रही है 1236 से 1240 लिखाता हूं। इसका मतलब 1240 में गद्दी से हट गई वो। 354 का संबंध किससे? लैंगिक उत्पीड़न, महिला की लज्जा भंग करना। बाजरा उत्पादक में राजस्थान का स्थान पहला है। ये आपको मैं इकोनॉमिक्स में कृषि कराता हूं, देख सकते हो। मृदा अपरदन का कारण नहीं है, ध्यान रखना, नहीं है वन रोपण। ओबियसली बात है, वनों को लगाकर ही हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। कितना सिंपल एंड सोबर क्वेश्चन है। विशालतम डेल्टा इंडिया जीके का है, सुंदरवन डेल्टा, पश्चिम बंगाल। रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। सुंदरवन की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, याद कीजिए। सुंदरी वृक्षों की अधिकता। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये 2 लिखाता हूं। अब इसमें कोई भी ऑप्शन आपके आ गया हो वो इसका सही आंसर होगा। मेघालय नहीं देगा तो अरुणाचल प्रदेश होगा। मुख्य जल क्षेत्र बनाने वाली श्रेणी अरावली जल विभाजक का काम नहीं करती, याद कीजिए। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के बच्चे, आपको अच्छे तरीके से बताया था। सौर ऊर्जा में राजस्थान का स्थान है पहला, इकोनॉमिक्स में बता चुका हूं। कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न विशाखा गाइडलाइन से संबंधित है। महिला बाल अपराध उठा के देख लीजिए, बताया हुआ है। विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन लास्ट के पार्ट में बताया था, जिला स्तर पर गठित होती है, ये कहा था मैंने। बच्चों वाले में बाल अपराध जब चालू किया था तब बताया था। दहेज की स्थितियां अच्छे तरीके से बताया था, 3 स्थितियां बताई थी आपको, बकायदा डायग्राम बना के लिखाया था। और सती प्रथा निवारण अधिनियम, इसको हम जनरल जीके में भी करते हैं और मैंने महिला उत्पीड़न में भी कराया था 1829 राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, वहां करते हैं बात हम इसकी। जल महल जयपुर में है, गर्भावती नदी पर, जहां हम जल महल कहते हैं। कई प्रकार के जल महल है राजस्थान में,
बहुत सारे जल महलों को हम लिखते हैं, याद कीजिए ऑफलाइन के बच्चे। भारत की पहली 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चेतन, इससे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे। वास्तव में ये माय डियर कुट्टी चेतन पहली 3D फिल्म थी और इसका जो हिंदी रूप था वो छोटा चेतन था। उर्मिला मातोंडकर की फिल्म आई थी, ये पहली 3D फिल्म। इसको हम पढ़ते भी हैं, छोटा चेतन दे देता तो शायद आप ढंग से उसको कर लेते। इसका जो हिंदी संस्करण था वो छोटा चेतन के नाम से रिलीज हुई थी। हार्ड कॉपी आउटपुट, मैंने आपको ये कहा था, मैंने कहा आउटपुट इनपुट पे क्वेश्चन आते हैं, याद कीजिए, वही क्वेश्चन आ गया, लेजर प्रिंटर। क्लियर। DMRC, डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर, इसका पूरा नाम है। गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? न्यू इनकॉग्निटो विंडो। अब ये अजीब सा क्वेश्चन है, अभी ऐसे एक दो से सामना आपको करना ही पड़ेगा। ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, याद कीजिए 3 इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम लिखाए थे मैंने, लेजर प्रिंटर का ब्यौरा दिया था, सब बताया था वहां पर, डॉट मैट्रिक्स, लेजर मैट्रिक्स, सब वहां हुआ था। कोरोना वायरस, अब इससे ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था यार, 2019 की महामारी है ये। क्रोम इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज को सहेजने की विधि है। भाई देखो, ये बताया तो नहीं मैंने, लेकिन ये नॉर्मल बात है कि हम कोई भी जो सर्च करते हैं उसको सेव करना तो बुकमार्क नहीं करते। एक ऑप्शन में जब वो 3 लाइनें सी होती है उसको टिक करते हैं तो नीचे बुकमार्क आता है ना, सेव करने के लिए बुकमार्क होता है। पिक्सल की संख्या जो मैंने अभी आपको उपलब्ध करवाया था, सामान्य कंप्यूटर पार्ट 5 में जहां मैंने मोबाइल करवाया है वहां मैंने पिक्सल के, मोबाइल नहीं, टेलीविजन में करवाया है पिक्सल 4K 8K। पिक्सल क्या होते हैं, रेजोल्यूशन क्या होते हैं, बकायदा इस साइड में लाल कलर में करवाया है, मैंने कल ही करवाए थे ये। भंवरलाल मेघवाल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री रहे हैं, ये जून 2020 तक इस टाइप का क्वेश्चन बना था। झुंझुनू से प्रथम महिला सांसद संतोष अहलावत। यदि आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे राजस्थान से संबंधित तो उसमें आपको ये संतोष अहलावत का नाम मिल जाएगा। लोकसभा चुनाव के जो मैंने रिवीजन में वीडियो डाले थे उसमें भी संतोष अहलावत मिल जाएगी। ये बातें मिल 2 MB ये कितने बाइट्स के बराबर होता है? मेमोरी के बारे में मैंने पूरा ब्यौरा दिया था, आपको लास्ट तक ले गया था। 1024, 2 गुणा 1024 कर दीजिए, 2 MB बाइट्स के बराबर आ जाएगा। ये देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बताया था, उसका कार्य नहीं है मालवेयर से सुरक्षा। आपको मालवेयर के बारे में पूरा बताया था। एक तरीके के ये क्या होते हैं, कंप्यूटर को खराब करने वाले सिस्टम होते हैं, साइबर सिक्योरिटी को प्रभावित करते हैं ये मालवेयर। तो ये साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है, ऑब्वियसली बात है। ये कह रहा है कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा सारा मालवेयर से सुरक्षा। और CPU का वह भाग जो लॉजिकल ऑपरेशन कंडक्ट करता है, ALU बोलते हैं इसको, ALU। तो ये कुछ क्वेश्चन से 2 मैंने आपको करवा दिए। और अब सेकंड पारी में कौन से आते हैं जीके के क्वेश्चन, उसकी हम आगामी चर्चा करेंगे। मैं चाहूँगा कि उसकी PDF आप मुझे सेंड करें ताकि मैं आपको जल्द से जल्द आंसर की उपलब्ध करवा सकूं। और जो बच्चे हैं जिनके पेपर कल या परसों होने हैं वो इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ के जाएं और इनके आसपास की चीज़ें जरूर पढ़ें। जैसे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि मेघालय अरुणाचल प्रदेश, हो सकता है आपसे पूछ ले सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है। अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे आपसे इस तरीके से क्वेश्चन भारत की पहली 3D फिल्म के बारे में पूछ ले तो भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? भारत की बोलती फिल्म अलमारा है। भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र। ये इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। क्लियर? तो ये कुछ बातें हैं, आपको मैंने आंसर की बता दी है, एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। तो दोस्तों, ये राजस्थान कांस्टेबल के फर्स्ट पारी की आंसर की हुई जीके से संबंधित है। जीके के सारे क्वेश्चन मैंने कवर करने का प्रयास किया है और पेपर ओवरऑल काफ़ी इजी रहा। क्या मेरिट रहेगी, कैसे रहेगा, इसकी जो कंपैरिजन है सही मायने में ये तभी होगा जब ये सारे पेपर हो जाएंगे। अकेले इस पेपर के आधार पर थोड़ा बोलना अजीब सा होगा, तो इसको रहने दीजिए, एक बार पूरे पेपर होने दीजिए, फिर आपको एक आंकड़ा बता दिया जाएगा। अभी थोड़ा वेट करें। क्लियर? तो इजाज़त दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।